डबल क्रीमी कोफ्ता तैयार करेंगे, जिसके लिए सब्जी आजकल आपको पता है इतनी ज़्यादा सब्जी नहीं आ रही है। मौसम गर्मी का शुरू हो चुका है। सर्दियों में अच्छी सब्जी आती है लेकिन गर्मियों में इतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन हर वक्त गोश्त खाना भी अच्छी बात नहीं होती, तो इसलिए हमने कुछ ऐसी सब्जी ली है जो आजकल के मौसम में ताज़ी आ रही होती है। गाजर रेड नहीं है, ऑरेंज ही है। आधा किलो गाजर ली है। आलू है आधा किलो, इसको मोटे पीसेस में काट लिया है। अभी गाजर को भी मैं इसी तरह मोटे मोटे पीस में काट लूँगी। साथ मैंने ये टिंडे लिए हैं। आप लोग चाहें इसकी जगह लौकी भी ले सकते हैं और चप्पन कद्दू जो आते हैं वो भी ले सकते हैं। तीनों में से कोई एक चीज़ ले लें। वो ली है छोटी सी शिमला मिर्च थी, वो ली है 4 से 5 हरी मिर्चें, छोटी है मेरे पास, आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। और साथ एक छोटी प्याज इसमें जाएगी। ग्रेवी के लिए टमाटर मैंने रखे हुए हैं, इसमें नहीं जाएंगे, ये हम कोफ्तों का पहले हम कर रहे हैं। इनको हमने इस तरह मोटे मोटे काटने के बाद बारीक चॉप कर लेना है सारी चीज़ों को। अभी सिर्फ मैं कोफ्तों का ये मसाला बता रही हूँ, ग्रेवी का मैं अलग से बताऊंगी। तो कोफ्तों के लिए मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, आप लोग अपने हस्बे जायका ले सकते हैं। ½ टीस्पून गरम मसाले का पाउडर है। 1 टेबलस्पून चाट मसाला है। 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून ये चने और खसखस पीसे हुए थे, बारीक पीसे हुए हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। 1 टीस्पून मैंने ये चिकन पाउडर लिया है। आप लोगों के पास ना हो तो बेशक ना डालें, लेकिन थोड़ा सा इससे टेस्ट बेहतर आता है। तो सबसे पहले हमने तमाम सब्जी को बारीक चॉप कर लेना है। और इसमें मैं आपको अंडा बताना भूल चुकी हूँ, अंडा भी डल जाएगा इसको बाइंडिंग के लिए, जो अभी हम कोफ्ता तैयार कर रहे हैं उसके लिए। ये तमाम सब्जी हमने डालनी है और इसको बारीक चॉप कर लेना है। बस बारीक चॉप कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हमने तमाम सब्जी को बारीक चॉप कर लिया है, लेकिन सब्जी में चूंकि पानी होता है, देखिए बिल्कुल बारीक किए मैंने इसको, इसमें पानी होता है तो पानी को हमने थोड़ा सा निकालना है। तो हमने करना यह है इसके लिए कि पानी हम पहले एक बाउल में इस तरह करके बारीक अच्छे हाथ से दबाएंगे। और ये पानी हम इसलिए इसमें प्याली में इकट्ठा कर रहे हैं कि ये हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हमने जो ग्रेवी तैयार करनी है उसमें इसको शामिल करेंगे। ग़ज़ाइयत वाला पानी है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। इसी तरह हमने पूरी सब्ज़ी का पानी निचोड़ के अलग बाउल में कर लेना है। ये पानी अलग करने का मकसद ये है कि इसमें पानी होगा तो ये बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी इसकी। तमाम पानी हम सब्ज़ी का निकाल चुके हैं, देखिए अच्छा खासा पानी निकला है। इसको हमने ग्रेवी में यूज़ करना है। अब हम इसमें मसाले जात मिक्स करेंगे, जिसके लिए मैंने बताया था 1 अंडा हम डालेंगे इसके अंदर। और तमाम ड्राई मसाले जात जो हमने रखे हुए थे, नमक, मिर्च, चिकन का पाउडर और चने खसखस पीसे हुए, चाट मसाला, गरम मसाला, ये सारा इसमें शामिल कर देंगे। और इसको मिक्स करके देखेंगे, अगर इसमें बाइंडिंग की और ज़रूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे साथ। तमाम मसाले जात अंडे के साथ इसको हमने यूँ मिक्स करना है। इसका पानी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें हमें अब कॉर्नफ्लोर या मैदा शामिल करना पड़ेगा, या ब्रेड क्रम्ब भी हो तो वो भी डाला जा सकता है। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसमें शामिल करें। और इसको फिर हम छोटी छोटी बॉल्स बना के इसको हमने फ्राई करना है। अब हमने इसके कोफ्ते तैयार करने हैं, बॉल्स बना के उसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं कर रहे। और मैं साथ साथ बताती चलूँ, इसको बाइंडिंग के लिए मैंने ब्रेड क्रम्ब तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल किए हैं, तो ये बाइंडिंग हुई है, क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ती रहती है। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है मीडियम आंच के ऊपर, ताकि सब्ज़ी हमारी अच्छी सी पक जाए। कोफ्ते हमारे एक एक करके फ्राई हो रहे हैं। साथ साथ मैंने कहा ग्रेवी का बताती जाऊँ, तो उसके लिए मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं, ना हो तो आप बादाम भी डाल सकते हैं। साथ 3 अदद इलायची है, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है, ½ टीस्पून धनिया पाउडर है, ½ टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है,
अगर पिसी हुई लाल मिर्च मैंने थोड़ी कम ली है क्योंकि मुझे कोफ्तों में अपने मिर्ची तेज़ लग रही थी, तो मैंने मसाले में कम कर दी है। हाफ़ टी स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर है, ये भी आप कम ज़्यादा अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। साथ इसमें जाएगा 1 पाव दही। दही थोड़ा सा खट्टा है इसलिए 1 पाव लिया है, अगर वो हो तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 कप के करीब ब्राउन प्याज जाएगा और 3 से 4 चम्मच हम इसमें क्रीम का डालेंगे क्योंकि क्रीमी कोफ्ते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए हम ब्राउन प्याज को दही और काजू और इलायची के साथ हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे, बारीक पेस्ट बनाना है। साथ मैंने आप लोगों को टमाटर बताए हुए हैं जो पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो भी हम इसमें ही डालेंगे और इसकी बारीक ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम टमाटर काट रहे हैं। मेरे पास छोटे टमाटर थे, मैंने 3 अदद लिए हैं। अगर बड़ा टमाटर हो तो 1 पूरा बड़ा टमाटर वो आप इसके अंदर डाल दें। टमाटर काटने के बाद इसमें हमने ब्राउन प्याज डालनी है। रेड टमाटर लिए हैं ताकि इससे सालन में अच्छा रहता है, थोड़ा सा रेडिशपन आता है। साथ डालेंगे दही, और इसमें अगर पानी की ज़रूरत होगी तो पानी जैसे मैंने बताया था कि जो हमने सब्ज़ी का निकाल के रखा हुआ है वो डालेंगे ताकि ये मसाला बारीक ग्राइंड हो जाए। अब हमने ग्रेवी तैयार करनी है जिसमें हमने ये अपने कोफ्ते तैयार किए थे, वही तेल हम यूज़ कर रहे हैं। तेल में हमने ग्रेवी शामिल कर देनी है। ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी सालन नहीं बनता, यानी मसाला होता है लेकिन बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होता। इसके साथ साथ मसाला हम जैसे ही भुनेगा, हमने थोड़ा सा भुन जाए उसमें हमने मसाले जो ड्राई मसाले जाते हैं वो भी डाल देने हैं और इन तमाम मसालों के साथ हमने इसको फिर भून लेना है। ड्राई मसाले जात में से हम गरम मसाला एंड में डालेंगे, बाकी मसाले जात हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि ये भी साथ ही भुन जाए। बस तमाम मसाले जात हमने इसमें डाल दिए हैं और इसके साथ हम इसको भून लेंगे। ग्रेवी रेडी हो चुकी है, इसमें ऑयल अच्छा सा आ चुका है। जैसे मैंने बताया इसको बहुत लिक्विड नहीं करना, ये देखें नॉर्मल इसका लिक्विडपन नॉर्मल रखना है। उसको 2 तरीक़ों से सर्विंग की जाती है इसकी। एक तो ये फ्राई करके आप इसमें बाउल में रख लें और इसके ऊपर ये ग्रेवी डाल के इसको आप सर्विंग कर लें, और दूसरे तरीके से चूँकि हमने इसको क्रीमी कोफ्ता बनाना है तो हम इसमें ये कोफ्ते डाल के फिर इसको हम तमाम कोफ्ते हमने जो फ्राई कर लिए थे वो डालेंगे और इसके ऊपर क्रीम डाल के गरम मसाला डाल के 2 मिनट के लिए सिर्फ इसको दम पे रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है वरना ये कोफ्ते टूटने का डर होता है। तो ज़्यादा देर नहीं रखना, बस थोड़ी सी देर हमने इसको दम पे रखना है ताकि ये क्रीम भी इसके अंदर जब्स हो। साथ ऊपर से हमने ये क्रीम ऐड करनी है। क्रीम 2 से 3 टेबल स्पून बताई हुई है मैंने, या हाफ टेट्रा पैक जो होता है ये वो डाल दें। साथ इसमें हमने जो गरम मसाला बचाया हुआ था वो हमने थोड़ा थोड़ा डाल के इसको दम पे रखना है। थोड़ा सा गार्निश के लिए हम इसके ऊपर हरा धनिया भी डालेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। और बस 2 से 3 मिनट जैसे मैंने बताया इसको बस हमने दम पे रखना है। थोड़ा सा मिक्स कर लूँ ताकि क्रीम सारी जगह पे पहुंच जाए। और गरम मसाला डाल के अगर थोड़ा सा मिक्स कर दिया जाए तो ये इसमें ऊपर जो काले सी आ जाती है वो मसाले में नहीं आती, वो मिक्स हो जाता है। बस इसको 2 से 3 मिनट अब हमने दम पे रखना है और हमारा
क्रीमी वेजिटेबल कोफ्ता बिल्कुल रेडी है। जी नाजरीन, हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखा है। उसके बाद ये हमारा मिक्स वेजिटेबल क्रीमी कोफ्ता बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।